जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो आपके लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको डिसाइड करता है। जैसे आपको पता होगा, हमारे इंडिया के अंदर 4 ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिबिल, इक्वाफैक्स, एक्सपीरियन और CRIF हाई मार्क के नाम से है। तो दोस्तों, ये बैंकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी जो सिबिल जो कंपनी है आपकी क्रेडिट की, वहाँ से आपका रिपोर्ट चेक करेंगी और उसके बाद में ही डिसाइड करेगी आपको लोन देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों, बेसिकली और जो मेजरली जो मेन जो स्कोर चेक किया जाता है वो सिबिल का किया जाता है। सिबिल एक कंपनी है, जैसे आपको पता होगा, ये सभी बैंक से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है, इकट्ठा करती है और उसके बाद में आपकी जो रैंकिंग है आपको जो स्कोर प्रोवाइड करती है कि ये व्यक्ति कैसा है। जैसे हम पूछते हैं, हमने किसी को कोई 2 रुपये देने होते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई आदमी कैसा है, ये वापस लोन दे तो नहीं देगा। तो सिबिल का यही काम होता है, ये आपका बताता है कि ये आदमी कैसा है, इसने पहले कैसे लोन लिए हुए थे, इसने क्या टाइम पर भरे हुए हैं, क्या इसने कोई डिफ़ॉल्ट किया था। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन सिबिल आपकी मेंटेन करता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी आप लोन लेने जाएंगे, आजकल तो होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, CC लोन, किसी भी तरह का अगर आप लोन लेंगे, हालांकि आजकल तो KCC जो किसानों को लोन मिलता है दोस्तों, उसके ऊपर भी आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो उससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो बैंक लोन देने में हिचकिचाएगा नहीं और दूसरा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, जितना ज़्यादा सिबिल स्कोर होता है उतना ही कम ब्याज दर आपको वहाँ पे लगाई जाती है। तो दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आती है सेटलमेंट की। अगर आपको पता है कि अगर आपने किसी लोन का दोस्तों सेटलमेंट करवाया था, सेटलमेंट क्या होता है, अगर आपका कोई लोन चल रहा था और आपने बीच में कुछ टाइम उसे भरा नहीं, बाद में वो NPA ख़राब हो गया, बाद में बैंक वाले बोलते हैं आप इसका आधा पैसा भर दीजिए या कितना 1% भर दीजिए और हम आपको नो ड्यूज़ दे देंगे, मतलब आपका कोई भी बकाया नहीं रहेगा। तो हम एक बार तो दोस्तों खुशी खुशी के अंदर हम बहुत खुश होते हैं कि हमने तो बैंक वालों को मूर्ख बना दिया। हमने 1 लाख रुपए का लोन था और 50,000 रुपये में हमने हमारा पीछा छुड़वा लिया और वो बैंक आपको नो ड्यूज़ भी दे देगा कि आपका कोई बकाया नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो आपका ट्रांजैक्शंस है आपके क्रेडिट स्कोर को, सिबिल स्कोर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं नेगेटिवली। अब होगा क्या, इसके बाद में 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं अगर, तो दोस्तों आपका सिबिल स्कोर निकालेंगे। सिबिल स्कोर निकालेंगे तो वहाँ पे आपका सेटलमेंट दिखाई देगा कि आपने एक लोन पुराना सेटल किया था, तो आपको नया बैंक जो लोन है वो कैसे दे देगा कि आपने सेटलमेंट किया है। और सेटलमेंट पे तो दोस्तों कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि बैंक वाले आपको लोन दे दें। अगर आपका कोई ओवरड्यू हुआ था, कोई किस्त आपकी बाउंस हो गई थी, आप नहीं भर पाए थे, उसका तो जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं कि हमने सर इसको बाद में भर दी थी। लेकिन सेटलमेंट जो ऐसा केस होता है जहां पे आप बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं वहां पे जाकर के, तो अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है दोस्तों, आप अपने नाम पे बिल्कुल लोन नहीं ले पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास में दोस्तों जो सेटलमेंट आपने उस टाइम करवाया था उसकी जो डिफरेंस की अमाउंट थी जो आपने उनकी नहीं दी थी, तो आपको उस बैंक के पास जाना पड़ेगा, उस इंस्टीट्यूट के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर के उनको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, सर 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले मेरा आपके पास यहाँ पे अकाउंट चल रहा था और उसके अंदर इतने इतने रुपये आपको मैंने कम दिए थे, मैंने सेटलमेंट करवाया था और वो पैसा मैं अब आपका भरना चाहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके सेटलमेंट को हटवाने का। आपको उस बैंक से जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, सर उस तारीख से लेकर आज तारीख तक का मेरा कितना ब्याज, कितना आउटस्टैंडिंग पैसा आप मुझसे मांग रहे हैं, वो पैसा मुझे आप बता दीजिए और मैं वो भरने के लिए तैयार हूँ। आज मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, नहीं पड़े हैं तो दोस्तों किसी से लेकर के आप भर दीजिए, ताकि क्या होगा कि वहाँ पर आपका सेटलमेंट हट जाए। जैसे दोस्तों उनका आप सारा का सारा पैसा दे देंगे उनको, तो वो बैंकर, वो इंस्टीट्यूट है, सिबिल कंपनी को एक इन्फॉर्मेशन दे देगा कि मिस्टर X था जिसने हमसे पहले सेटलमेंट किया था, अब उसने अपना सारा का सारा पैसा भर दिया है। तो इस टाइम प्रोसेस में दोस्तों आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि जब बैंकर एक टाइम के बाद में ही सिबिल वालों को इन्फॉर्मेशन देता है और सिबिल वालों को इन्फॉर्मेशन मिलते ही आपका क्रेडिट का स्कोर है वो अपडेट कर देंगे। क्रेडिट का स्कोर sibil.com वेबसाइट पर दोस्तों आप फ्री में साल में 1 बार चेक कर सकते हैं। 1 से ज़्यादा बार चेक करना चाहेंगे तो आपको वहाँ पे उनका प्लान जो है सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, 500 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, इस तरह के 3 प्लान उनके होते हैं। और वहाँ पे दोस्तों आपका जो नया सिबिल स्कोर आएगा वहाँ पे सेटलमेंट हट जाएगा आपका, और इस तरह से जो नया लोन अप्लाई करेंगे तो बैंकर आपको निश्चित रूप से ही लोन दे देगा। क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है सिबिल स्कोर में या किसी भी आपके लोन की जो उसके अंदर होता है। तो आपको सेटलमेंट करवाने से बचना है, कोशिश करनी है कि दोस्तों आपको लोन आपका टाइम से भरना है। पहली बात तो आपको लोन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लोन अगर आप लेते हैं तो वैसे तो बिजनेस के लिए लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पैसा पैसे को खींचता है।
अदरवाइज़ दोस्तों आप लोन लेने से बचें। अगर लोन आपका सेटलमेंट में जा चुका है तो आपको पैसा भर के ही सेटलमेंट आपसे वहाँ से हटवाना पड़ेगा, और भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों सेटलमेंट से रिगार्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ऐसे सभी व्यक्तियों में आपको इसको शेयर करना है जो कि सिबिल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज उनकी होती हैं, जो सेटलमेंट अपना हटवाना चाहते हैं। और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।